सहरी के बाद और इफ्तार के बाद औरतों का बर्तन धोना कंपलसरी है, उन्हें तो धोना ही धोना है। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद उन्हें बर्तन धोना है, और इफ्तार जैसे ही किया मर्द हजरात लेट गए और उन्होंने बर्तन उठा के धोना शुरू कर दिए। फिर लोगों के जहन में ख़्याल ही आता है अगर हम रात में बर्तन धोएं तो ये हमारा रात में बर्तन धोना कैसा है। भाई अगर कोई किसी के घर बर्तन कम है और वो रात में बर्तन धोएंगे नहीं तो फिर ये सुबह आप सहरी कैसे करेंगे। तो बहरहाल इस्लाम में सफाई ज़्यादा पसंदीदा है। अगर इस्लाम में सफाई ज़्यादा पसंदीदा है, ना कि रात और दिन का कोई मसला है। रात में बस इसलिए कहा जाता है कि बेहतर नहीं है कि भाई रात सोने के लिए बनाई गई, ये काम दिन का है, आप इस काम को दिन में कर लें, क्योंकि दिन का काम है ये बर्तन धोना। अब ये इसमें औरतों के लिए भलाई के लिए इस्लाम ने कहा कि भाई औरतें रात में सोएं, आराम करें, बल्कि उनका काम है कि वो दिन में सारे कामों का निपटा के छुट्टी करें। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि रमज़ान में तो दिन रात होती है, रात दिन होता है, यानी कि दिन में लोग सो रहे होते हैं, रात भर जाग रहे होते हैं। तो अगर कोई इस तरह का मसला है और रात में इफ्तार के बाद उन्होंने बर्तन धो दिए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी इबादत, रियाजत, नमाज पर फ़र्क नहीं आना चाहिए। बहरहाल ऐसा नहीं है कि वो रात में बर्तन धो देंगे तो बलाएँ नाजिल होंगी और बहुत ज़्यादा मुसीबतों में गिरफ़्तार हो जाएंगे और लोगों के ज़हन में ख्याल लेते हैं। ऐसा नहीं, चाहे वो रमज़ान हो या गैर रमज़ान, रात में धोने से मुसीबत कोई नहीं आती है, लेकिन अफजल यही है कि वो दिन में बर्तन धो लें। लेकिन रमज़ान में प्रॉब्लम ये होती है कि भाई उन्होंने इफ्तार कराया, इफ्तार कराने के बाद अब सहरी कराना है, तो उन्हें सहरी का भी इंतज़ाम करके रखना है ना। मर्द हजरात काहे में ज़्यादा आगे रहते हैं सवाल करने में, अरे तुम रात में बर्तन धो रही हो, तुम रात में झाड़ू लगा रही हो। वो बीवी से ही कहते हैं अच्छा भाई नहीं धोएगी तो करेगी क्या। अगर उसने रात में बर्तन नहीं धोए तो तुम सुबह सहरी कैसे करोगे। अगर किसी के यहाँ बर्तन कम है तो भाई वही बर्तन है, ठीक है, या वो बड़े बगस में रखे हुए हैं पैक बिल्कुल अंदर, अब वो कोई मेहमान आएंगे तो निकलेंगे, वरना यूज़ वाले बर्तन होते हैं ना। अब उन्होंने आपको इफ्तार करा दिया, अब अगर वो ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर सहरी में आप क्या करोगे। तो इस वजह से इस तरह के ख़्याल को जहन से निकाल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस्लाम में सफाई ज़्यादा पसंदीदा है। अगर आपका घर गंदा है तो आप घर की सफाई करें, अगर आपके बर्तन गंदे हैं तो आप बर्तनों को धोएं, लेकिन यह है कि आप रमज़ान के अलावा आप इन कामों को दिन में निपटा लें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि रात में आपकी नींद में खलल ना हो, रात में आराम में खलल ना हो, फिर आप रात में आराम से आराम करें। बहरहाल इन ख़यालों से अपने आप को बचाएँ। ऐसा नहीं है कि अब आपकी नमाज़ नहीं कबूल होगी, रात में बर्तन धोने से बलाएँ नाजिल होंगी, ऐसा कोई कुछ नहीं है। इन बातों को जहन से निकाल देना चाहिए।